नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आप सबको दीपावली पर दिल्ली पूरी दुनिया के सभी शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर के सूची में आने पर बधाई हो। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस भारत देश के अधिकतर राज्यों में अब कानून नाम की चीज ढूंढने के बाद मिलती है, उसी देश की राजधानी दिल्ली में 14 अक्टूबर 2024 को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने के ऊपर बैन यानी प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 14 अक्टूबर को लगाया गया और कहा गया कि 1 जनवरी 2025 तक इसे लागू किया जाएगा। लेकिन दीपावली के एक दिन पहले से ही यानी कि धनतेरस के अगले दिन से ही दिल्ली में इतने सारे लोगों ने पटाखे जलाए, बम फोड़े कि आज 3 बजे के बाद खबर आ ही गई कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर में शुमार हो गई है, सबसे प्रदूषित शहर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जज ने भी हाल फिलहाल में ही जब दीपावली के अवसर पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लेकर अपनी बात कही थी, उस समय तक यह माना जा रहा था कि लोग सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। लेकिन सवाल है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में कर रही है, उस पर रोक लगना चाहिए। जब योगी आदित्यनाथ सरकार ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस बात को पूरी तरह मान रही है, तो भला दिल्ली के लोग, भारत की राजधानी के लोग सुप्रीम कोर्ट की किसी बात को क्यों मानेंगे, किस लिए मानेंगे? दिल्ली में जब पटाखों पर प्रतिबंध की बात आई तो बहुत सारे दक्षिणपंथी, खास करके जो भाजपा समर्थक हैं, जो हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों ने सीधा सीधा यह कहकर इस प्रतिबंध का मजाक उड़ाया, इसकी आलोचना की कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों पर ही सुप्रीम कोर्ट का मुंह क्यों खुलता है। अब यह सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही बता पाएंगे कि दीपावली पर ही उनका मुंह क्यों खोला। उन्होंने अपना मुंह जब खोला तो पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगाने पर क्यों बोला। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हिंदू विरोधी होने का आरोप हाल तक इसलिए लगता रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश आया, उसकी प्रशंसा की, उसका प्रचार प्रसार किया। इस पर बहुत सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बता दिया। इस सभी हिंदू विरोधी बताने वाले लोगों की बात ही सही निकली, यानी दिल्ली में किसी ने भी बहुत हद तक प्रतिबंध, पटाखों पर प्रतिबंध की बात नहीं मानी और शाम के अंधेरे होने के बाद इतने पटाखे जलाए कि अगले दिन दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया। दिल्ली वासियों को चाहे दुनिया का सभी ज्ञान होगा, लेकिन उन्हें यह ज्ञान तो अब पिछले कई वर्षों से बिल्कुल नहीं है कि ताज़ी हवा में सांस लेने का मतलब क्या होता है। भले दीपावली हो या ना हो, दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी ये AQI पर राजनीति एक मुख्य मुद्दा बन गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन तमाम सारे मुद्दों के बावजूद दीपावली पर बहुत जम के दिल्ली के लोगों ने पटाखे जलाए। आम आदमी पार्टी के जो नेता गोपाल राय थे, उन्होंने जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी दिल्ली में जो स्थापित कॉलोनियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े लोगों के कॉलोनियाँ होती हैं, उन कॉलोनियों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर बहुत सारे बाज़ार में जो संगठन होते हैं, मार्केट के जो संगठन होते हैं, उन संगठन चलाने वालों से समझौता करके गोपाल राय ने ऐसी अनेकों
टीमों का गठन किया था, जिनका मुख्य काम यह था कि जगह जगह इस बात की जांच करें कि कौन पटाखे जला रहा है, उसकी शिकायत करें, उसे रोकें। लेकिन ये सभी हथकंडे फेल हो गए। ये पटाखे पर जितने भी प्रकार के प्रतिबंध थे, बल्कि धनतेरस के दिन द हिंदू अखबार के फ्रंट पेज पर तो यहाँ तक अखबार में खबर छपा था कि 19,000 किलो पटाखे दिल्ली सरकार ने पकड़े थे, यानी जब्त कर लिया था। उसके बाद भी दिल्ली में इतने पटाखे जले कि 3 बजे के बाद से दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। बार बार यह जो हर साल पिछले कई सालों से 5, 6, 7 सालों से अब दीपावली के अवसर पर जो ये पटाखों के ऊपर प्रतिबंध का खेल है, समर्थन विरोध है, शुरू हो जाता है। लेकिन मौलिक बात कोई नहीं पूछता है कि आखिर भारत के नागरिक इनको बार बार किसी नेता के द्वारा, किसी कोर्ट के जज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताने की ज़रूरत, याद दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि पटाखे जलाने से न केवल पैसों की बर्बादी होती है, पटाखे बनाने वाले फैक्ट्रियों में पटाखे बनाने के दौरान मजदूरों की मौत हो जाती है, घरों में आग लग जाती है, बल्कि सामूहिक रूप से पूरे शहर की हवा खराब हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इससे हमारी आयु के कुछ वर्ष घट भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल अगर खुलकर बात कहें तो हिंदू त्योहारों का अब सूरत शक्ल ही बदल गया है। जहां हिंदू त्योहार कभी किसी ज़माने में, किसी सदी में, किसी शताब्दी में अपना त्योहार मनाते होंगे खुशी मनाने के लिए, अपने समाज में एकरूपता दिखाने के लिए, लेकिन अब हिंदुओं के किसी भी त्योहार को अगर बारीकी से देखें, बल्कि बारीकी से भी ना देखें, साधारण रूप से देखें, अखबारी रूप से देखें, अखबार में जो खबरें छपती हैं उस रूप में देखें, तो आपको पता चलेगा कि हिंदू के त्योहारों में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। दीपावली में तो पटाखों के प्रतिबंध की हालत आपने देख ही ली कि इतने पटाखे जले कि दिल्ली पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया। जब मैं यह बात आपसे साझा कर रहा हूं तो हमारे स्टूडियो के बाहर पटाखों के धमाके लगातार हो रहे हैं, और यह जो बात हो रही है उसके बाद यह भी है कि बहुत सारे लोग मेरे इस कमेंट्री को सुनने के बाद आएंगे और इस बात के लिए आलोचना करेंगे कि मैं हिंदू विरोधी हूँ, फलाने धर्म विरोधी हूँ, या मुस्लिम समर्थक हूँ। पता नहीं कैसी कैसी बातें कही जाएंगी, लेकिन खुलकर कोई यह नहीं बोलेगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ दरअसल इसकी चपेट में तो वो खुद भी हैं जो मेरी आलोचना करेंगे। हिंदू त्योहारों की अगर आप बात करें, जब नवरात्रा में माता दुर्गा के पंडालों में जब उनका मूर्ति की स्थापना होती है और मूर्ति विसर्जन के जुलूस निकलते हैं, तो ये जुलूस जब तक ठीक चलता रहता है जब तक कि कोई मुस्लिम का इलाका ना आ जाए। जैसे ही कोई मुस्लिम के इलाके से होकर यह जुलूस गुजरने लगता है, अचानक से डीजे में जो माता दुर्गा गाने बज रहे होते हैं उसमें एंटी मुसलमान गाने, यानी मुस्लिम विरोधी गाने बजने लगते हैं। कुछ लोग मुसलमानों के मस्जिद के सामने मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाते हुए मूर्ति वाली गाड़ी को रोक देते हैं, मुसलमानों को गालियां बकते हैं। जब उसमें से कोई मुसलमान रिएक्ट करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसमें छिटपुट या बड़े स्तर पर दंगे होते हैं। फिर उस पर यह बात होती है कि देखो मुसलमानों को क्या लगता है कि उनके मोहल्ले से क्या उन्होंने भारत के किसी एक खास कोने को पाकिस्तान बना दिया है कि उनके मोहल्ले से हिंदुओं का जुलूस नहीं निकल सकता है। लेकिन जो पूरी वारदातें होती हैं इस बात को सभी जानते हैं कि दरअसल यह होने की प्रक्रिया क्या है। हिंदू के त्यौहार दीपावली की बात तो आप देख ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हिंदू हैं, बार बार समझा रहे हैं कि पटाखे मत जलाइए। सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वो जज भी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हिंदू थे। वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हिंदू विरोधी बता दिया, अरविंद केजरीवाल को भी हिंदू विरोधी बता दिया। यानी कि हिंदू त्योहारों के मामले में लेकर अब पूरा हिंदू समाज कंफ्यूज्ड हो गया है। उसे लगता है कि अब यह समझ नहीं आ रहा है
कि हिंदू त्योहारों के उद्देश्य क्या रह गए हैं। यह समस्या आखिर कहाँ से पैदा होती है? मुझे लगता है कि यह जो स्कूल जाते हुए छोटे छोटे बच्चों को जो हम त्योहारों के बारे में पढ़ा लिखा रहे हैं, भारत की संस्कृति के बारे में जो परिचय दे रहे हैं, वह गलत परिचय अब दिया जा रहा है। इसकी सघन जांच होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को यह पूछा जाना चाहिए, इस शिक्षकों को पूछा जाना चाहिए। टाटा हॉस्पिटल, मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति तिलक लगाकर खाना बांट रहा है और खाना बांटने पर यह कह रहा है कि जय श्री राम बोलो तब खाना देंगे। यानी एक प्लेट खाने पर किसी भी व्यक्ति के धर्म का मजाक उड़ा देना, मुझे तो नहीं लगता है। मेरे शिक्षकों ने जो हिंदू ही थे, ऐसी बातें तो हमारे शिक्षकों ने तो नहीं पढ़ाई थी। ये कहाँ से लोग आ जाते हैं? ये आखिर इनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? दीपावली के मौके पर जो पटाखों के हवाले हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, यह प्रदूषण जो हवा में फैला है, यह हवा खाली वो फिजिकल एयर जो हम समझते हैं, जो विज्ञान में जो हवा हमें एयर जो पढ़ाया गया है, वही हवा प्रदूषित नहीं हुई है, बल्कि भारतीय समाज की जो हवा है, सामाजिक सांस्कृतिक हवा है, जिसे हम पर्यायवाची रूप में माहौल कहते हैं, परिवेश कहते हैं, उसी में प्रदूषण घुल गया है, उसी में जहर घुल गया है। उसी का नतीजा है कि दिवाली में जब दिल्ली में लोगों ने पटाखों पर प्रतिबंध की बात कही, तो जिन लोगों ने पटाखों पर प्रतिबंध की बात कही उसी को हिंदू विरोधी बता दिया गया। जो दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनको दमा की समस्या है, जो सामान्य स्वस्थ पुरुष है, उसे भी इतनी प्रकार की वायु प्रदूषण के कारण एलर्जी की समस्या है कि अस्पताल इन लोगों से, ऐसे मरीजों से, प्रदूषण से बन रहे नए नए मरीजों से दिल्ली के सारे सरकारी और निजी अस्पताल भरे पड़े हैं। लेकिन अपनी हिंदू पहचान को बचाए रखने के प्रयास में बहुत सारे हिंदू पटाखे जलाए जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर पटाखे वे नहीं जलाएंगे तो वो हिंदू ही नहीं रह पाएंगे। फेसबुक पर किसी महापुरुष ने बड़ा ही दिलचस्प लिखा कि जो दीपावली में पटाखों को लेकर हिंदू त्योहारों से जोड़कर पटाखों के प्रतिरोध करने वाले को हिंदू विरोधी कह रहे हैं, उन्हें इतिहास में शायद यह बात पता ही नहीं है कि बारूद पहली बार भारत में जो लेकर आए वो कोई और हिंदू नहीं थे बल्कि बाबर थे। ऐसा इतिहास में है। इतिहास के लोग चाहें तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे इतिहास की ज्ञान को भी दुरुस्त कर दें, बता दें कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं। यानी कि बाबर के पहले जो दीपावली हिंदू समाज में, अगर हिंदू समाज जैसा कोई समाज इकट्ठा रहा होगा, एकत्रित समाज, एक समाज रहा होगा, तो जो दीपावली का त्यौहार रहा होगा उसमें भले ही दीपावली में रोशनी करने के लिए लोग दिए बाती खरीदते होंगे, लेकिन पटाखों की बातें तो शामिल नहीं थी। ये कौन हिंदू लोग हैं जिनको अपने ही देश की हवा प्रदूषित करने में लगता है कि वो अपने देश में हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं? यह बात आप खुद तय कीजिए, अपने मित्रों से पूछिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।